परिवारवाद पर पीएम को सीएम धामी ने झूठा कर दिया साबित। इधर पीएम ने कहा परिवारवाद छोड़ना है, उधर सीएम ने मैदान में उतार दिया परिवार का ही उम्मीदवार। हफ्ता भी नहीं बीता और सीएम धामी ने दिखा दिया पीएम को आईना। पूर्व विधायक की पत्नी को बनाया उम्मीदवार और कहा जनाब आप तो रहने ही दो। क्या परिवारवाद छोड़ने का दावा खोखला है और क्या परिवारवाद के नाम पर सिर्फ नौटंकी की जा रही है? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। वाह धामी जी वाह, या फिर यूं कहिए कि वाह मोदी जी वाह। पीएम मोदी परिवारवाद पर कांग्रेस को कोस रहे हैं। पीएम मोदी परिवारवाद पर उत्तर प्रदेश में सपा को कोस रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि परिवारवाद को इंडिया से खत्म करना है, परिवारवाद को छोड़ना है। लेकिन इस बयान के एक हफ्ते भर के अंदर ही बीजेपी ने परिवारवाद की नजीर पेश कर दी और एक पूर्व विधायक की पत्नी को उम्मीदवार बना दिया। आगामी चुनाव में बीजेपी को कोई काबिल नेता नहीं मिला जैसे तो सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को ही गलत साबित कर दिया और सरकार आप ज्ञान देते रहिए, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, ये भी कह दिया। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ तो सबका सवाल एक ही था कि उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा। उम्मीदवार के लिए कांग्रेस ने रंजीत दास को अपना उम्मीदवार बनाने की तैयारी की थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में कर लिया। तो शायद लगा कि बीजेपी उन पर दांव लगा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने अब अपने पत्ते साफ किए हैं और जिस नेता के नाम पर उम्मीदवारी की मोहर लगाई है वो कोई और नहीं, पूर्व विधायक चंदन रामदास की पत्नी हैं। जैसे ही बीजेपी ने उम्मीदवार को लेकर पत्ते साफ किए तो सवाल उठने लगा कि क्या परिवारवाद खत्म करने का दावा सिर्फ होता है? क्या बीजेपी में कोई ऐसा काबिल नेता नहीं था जो पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया गया? वैसे चंदन रामदास के परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक तरफ ये दावा करना कि परिवारवाद को खत्म करना है और दूसरी तरफ एक ही नेता की पत्नी को उम्मीदवार बना देना। क्या बीजेपी आलाकमान ने खुद को झूठा साबित नहीं किया है? जैसे ही उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तो फिर कांग्रेस ने निशाना साधा और सीधे सीधे पीएम मोदी को मोर्चे पर लिया और साथ ही सीएम धामी को भी लपेटे में लिया और कहा कि बीजेपी आलाकमान ने पहले थूका और फिर उसी को चाट लिया। आपको बता दें कि चंदन रामदास 2022 विधानसभा चुनाव में विधायक बने थे और उनके निधन के बाद बागेश्वर सीट रिक्त घोषित की गई थी, जिस पर अब विधानसभा का उपचुनाव होना है। लेकिन उपचुनाव से पहले बीजेपी ने जो नारा दिया था उसी नारे में वो फंसती दिखाई दे रही है और सियासी जंग में मुद्दा आवाम का कम, पार्टियों में परिवारवाद का ज्यादा दिखाई दे रहा है। चुनाव है तो बात आम आवाम की होनी चाहिए, लेकिन आवाम की समस्याओं को यहाँ पर अनदेखा किया जा रहा है और यहाँ बात परिवारवाद की जा रही है और आवाम सिर्फ मुंह ताक रही है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में परिवारवाद की ये बहस क्या रंग लेती है और किसके सिर जीत का सेहरा बनता है। फिलहाल तो एक दूसरे पर परिवारवाद के नाम पर कीचड़ उछालने का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।